ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को आज जानना है कि हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इजिकल टू 0, मतलब कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूमिनेटर भले ही 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का ही हम लोग को हाउ टू ड्रॉ रेशनल नंबर इन नंबर लाइन, नंबर लाइन में हम लोग उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। जैसे कि ए में ये रेशनल नंबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये कौन सा फ्रैक्शन है? अगर आएगा तो आप लोग बोल सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आप लोग देखोगे कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग को इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोगों को पता है, हम लोग अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो हम लोग यहाँ बीचों बीच में क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर रहता है उसमें 0 भी रहता है और माइनस वाले नंबर भी रहते हैं और प्लस वाले नंबर भी रहते हैं। तो हम लोग स्केल ले लेंगे, है ना। अब देखो, आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट नंबर 0 है। अब जब भी 3/4 अगर आप लोग देखोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। जब भी आप लोग देखोगे कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो 0 और 1 के बीच ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? आप लोगों को अगर एग्जांपल के लिए बता दूं, 4 को आप लोग 3 से डिवाइड करोगे, 4 0 जा 0, फिर 3 आया, फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 आया। ठीक है, और 4 7 जा 28, तो 0.7 तो 1 से छोटा है, 0.7 1 से छोटा है। इसीलिए आप लोग जो भी नंबर लाइन ड्रॉ करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ, सुन लो कि जब भी देखोगे कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर अगर बड़ा रहेगा न्यूमरेटर से, तो जो उसका नंबर लाइन ड्रॉ होगा वो 0 से 1 के बीच ही ड्रॉ होगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है? इक्वल पार्ट्स है। ये नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है, मतलब इतने ही पार्ट में हम लोग को इसको इक्वल डिवाइड करना है। 0 से 1 कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो 4 पार्ट में आप लोग स्केल के मदद से, है ना, कर लोगे। तो देखो, यहाँ 0 से 1 है, स्केल में आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आप लोग के पास होगा स्केल। देखो, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है। देखो, आप लोग को एकदम बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है 4 इक्वल पार्ट्स में। मान लेते हैं यहाँ आ गया 1 2 3। देखो, 4 इक्वल पार्ट्स बोला था। देखो, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स आएगा तो 3 लाइन डिवाइड करना है, तो 4 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये जो 3 है ये क्या है? काउंटिंग नंबर। अब हम लोग इसको काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? तो 0 ऑलरेडी है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। यानी कि ये वाला जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशनल नंबर 3/4। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर बी को कर सकते हो, -3/4। देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -3/4। यहाँ पास भी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन है न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये भी कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि इसको भी हम लोग 0 से 1 के बीच, जब भी आप लोग देखोगे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, तो 0 से 1 के बीच ही जो है हम लोग का नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और बीचों बीच में 0 लिख देंगे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या काम है? माइनस। तो माइनस अगर पॉजिटिव आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड, और अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो राइट हैंड साइड। तो अभी नेगेटिव है इसलिए इधर बनेगा हम लोग का, तो 0 से 1 के बीच बनेगा, इसलिए हम लोग और नंबर नहीं लिख रहे हैं। अगर और नंबर का काम रहता तो लिखते। अभी हम लोग को सिर्फ 0 से 1 के बीच ड्रॉ करना है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है। अगर न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तो दूसरा आएगा, वो मैं बताती हूँ, अभी आप लोग इसको समझ लो। तो यहाँ हम लोग को सिर्फ 0 और 1 का काम है, जैसे इसमें काम था। तो ये 4 क्या है? जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहता है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3। तो देखो, 4 इक्वल पार्ट्स हो गया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। 0 और 1 के बीच कितना पार्ट्स हो रहा है? 1 2 3 4। और ये जो 3 है ये काउंटिंग नंबर है, इधर माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इधर माइनस वाला साइन आता है।
तो हम लोग को ये 3 क्या है, काउंटिंग नंबर है, काउंट करेंगे। ये तो 0 ऑलरेडी है, 0 के बाद क्या आता है 1 2 3, यानी कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पास शो होगा, रिप्रेजेंट होगा -3/4। ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी बनेगा 5/8। 5/8 में क्या है, फिर से डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, यही वाला कंडीशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर से हम लोग इसको बनाएंगे 0 से 1 के बीच ही, लेकिन अभी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रहेगा तो राइट हैंड साइड, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो राइट हैंड साइड, और अगर नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 1 के बीच ही बनेगा। 0 से 1 के बीच क्यों बन रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए। तो यहाँ अभी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर रहेगा उतना ही पार्ट्स में डिवाइड करना रहेगा। जैसे ये 4 डिनोमिनेटर था तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, वैसे यहाँ 8 डिनोमिनेटर है तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है स्केल से, ताकि बराबर बराबर हो। मैं स्केल से नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्केल से बराबर बराबर डिवाइड करना। ठीक है, तो देखो 8 इक्वल पार्ट्स हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रहेगा तो 7 लाइन ड्रॉ करना, 4 रहेगा तो 3 लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी एक लाइन दिया हुआ है इसीलिए, है ना। अब 5 हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है, ये काउंटिंग नंबर है, न्यूमरेटर जो रहेगा उससे काउंट करना है। तो ये तो 0 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला नंबर में, ये वाला लाइन में हम लोग को आके लिख देना है 5/8। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर डी है। देखो डी में क्या दिया है, -5/8। डी में दिया है -5/8। अब इसको भी कर लेते हैं। यहाँ भी सेम डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, यानी कि ये भी 0 से 1 के बीच ही नंबर लाइन ड्रॉ होगा। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और माइनस में है, इसीलिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ होगा। तो 0 से -1 के बीच बनेगा ये। ठीक है, क्यों बन रहा है 0 से माइनस के बीच, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 8 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये इक्वल पार्ट्स हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पास आ रहा है, यहाँ लिख देंगे -5/8। यही हो गया हमारा आंसर। अब सेम वैसे ही ई नंबर भी बन जाएगा 7/10। इसको भी हम लोग बना देते हैं। अभी देखो यहाँ पास भी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, 7/10 है, तो यहाँ भी हम लोग को पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो राइट हैंड साइड, एक मिनट, पॉजिटिव रहेगा तो राइट हैंड साइड और नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है राइट हैंड साइड और ये वाला नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग यहाँ ये हमारा जो 7/10 है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए फिर से 0 से 1 के बीच ही ड्रॉ होगा। तो यहाँ पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 10 इक्वल पार्ट्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 7 काउंटिंग नंबर है, काउंट कर लेते हैं। ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख देंगे 7/10। ठीक है, अब एफ नंबर देख लेते हैं, 7/3। 7/3। अब देखो यहाँ पास जो है डिनोमिनेटर वो स्मॉलर देन है किससे, न्यूमरेटर से। अब जो है न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पास 3 को 7 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 तो 1 आया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये जो सबसे नीचे रहता है जो रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो साइड में क्वोशेंट रहता है उसको इधर लिखते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 होल 1/3, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 होल 1/3 लिख सकते हैं। अब ये इसमें हम लोग जैसे अभी तक बनाते आए थे वैसे ही बनेगा, बस इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे हमारा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता था जब प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम लोग 0 से 1 के बीच लाइन ड्रॉ करते थे। लेकिन अब इस नंबर को देखेंगे हम लोग, जो 2 होल 1/3 है, तो जो साइड में नंबर आएगा क्वोशेंट जाएगा उस नंबर को देखेंगे। तो 2 से ग्रेटर नंबर क्या होता है, 3, यानी कि जो अब नंबर लाइन ड्रॉ होगा वो 2 से 3 के बीच में ड्रॉ होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इधर नेगेटिव नंबर का काम नहीं है इसलिए मैं ही 0 लिख देती हूँ। 1 2
3, क्योंकि हम लोग को 2 और 3 नंबर का काम है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, यानी कि जो भी नंबर लाइन ड्रॉ होगा, जैसे यहाँ 0 से 1 के बीच ड्रॉ हो रहा था तो मैं 0 और 1 सिर्फ बना रही थी, लेकिन अब 2 से ग्रेटर नंबर 3 होता है, तो 2 से 3 के बीच हम लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं 2 और 3 बनाई हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 4 आता तो 4 से 5 के बीच बनाते, मान लो यहाँ 10 आता तो 10 से 11 के बीच में आते, यानी कि जो भी क्वोशेंट आएगा उससे एक नंबर ज्यादा लेंगे तो हमारा, जैसे यहाँ 2 आया है तो 2 और 3 के बीच ड्रॉ होगा, अगर 11 आएगा तो 11 से 12 के बीच ड्रॉ होगा, सेम वैसे ही यहाँ 2 आया इसलिए 2 से 3 के बीच ड्रॉ होगा। सेम वैसे ही अब ये डिनोमिनेटर क्या रहता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2, देखो 3 इक्वल पार्ट्स हो गया, 1 2 3, और ये क्या है 1 काउंटिंग नंबर, तो ये तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पास काउंट होगा, तो यहाँ पास लिख देंगे 1, यहाँ पास आ जाएगा हमारा 7/3। ठीक है, अब सेम ऐसे ही बनेगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर जी। ठीक है, जी नंबर में भी क्या है -7/2। तो यहाँ पास क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से, है ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर है। तो जब भी देखोगे कि डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको न्यूमरेटर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे नीचे वाला रिमाइंडर को ऊपर और जिससे डिवाइड किए हैं डिवाइजर को नीचे, और जो क्वोशेंट है उसको यहाँ। ठीक है, अब फिर से वही क्वोशेंट से 3 के से ज्यादा नंबर कौन सा है, 3 से ग्रेटर नंबर 4 है, यानी कि जो भी नंबर लाइन ड्रॉ होगा वो 3 और 4 के बीच होगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव लेफ्ट साइड बनता है, यहाँ लिख दिए 0, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 4, क्योंकि 3 से 4 के बीच जाना है इसलिए 3 से 4। अगर मान लो यहाँ 4 आता तो 4 से 5 के बीच आ रहा था तो एक लाइन और 5 बना देते, है ना। तो अब ये हम लोग को पता है कि 3 क्या रहता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, किसको, 3 और 4 के बीच, तो 1 2, देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3, और ये 1 क्या है, काउंटिंग नंबर, ये 1 काउंट हो जाएगा, यही तो 1 हो जाएगा ना तुरंत, ये तो काउंटेड है। तो ये वाला जो हमारा नंबर लाइन है वो क्या बन गया, -7/2, और सब में इधर माइनस साइड बना है इसलिए सब में माइनस लगा देना। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा H नंबर है 5/3, यहाँ भी सेम वैसे ही है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड बनेगा। ठीक है, लेकिन आप उससे पहले हम लोग को रफ साइड, इसको नोट में ऐसे नहीं लिखना, रफ साइड आप लोग इसको 3 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 1 जा 3 से 5 को डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, रफ साइड, इसको ना नोट में नहीं लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा सबसे नीचे रिमाइंडर रहता है उसको सबसे ऊपर, डिवाइजर को नीचे, और जो क्वोशेंट रहता है उसको सामने में। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/2/3, यानी कि जब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो हमारा आंसर क्या आया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 1/2/3, यानी कि 1 से ज्यादा क्या आता है, 1 के बाद 2, यानी कि 1 और 2 के बीच नंबर लाइन ड्रॉ होगा तो 0 के बाद यहाँ 1 लिख दिए, और 2 के बीच ड्रॉ होगा तो इसलिए 2 भी बनाना पड़ा। अगर यहाँ 2 होता तो 3 के बीच में ड्रॉ होता, 2 और 3, तो एक और 3 बना देते। तो अभी 1 से 2 के बीच ड्रॉ हो रहा है, कैसा नंबर, पॉजिटिव, इसीलिए हम लोग राइट हैंड साइड बनाए, और नेगेटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड बनाए। ठीक है, तो अब ये 3 क्या है, नंबर ऑफ काउंट, ये हमारे इक्वल पार्ट्स है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 1 और 2 को, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2, देखो 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और 5 क्या है, काउंट करने वाला नंबर है, तो इसको हम लोग काउंट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये इससे बना रहे हैं ना हम लोग, तो 1 के बाद 2 के बीच में ड्रॉ हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और 2 काउंटिंग नंबर है, तो 1 2 यहाँ पास आ जाएगा हमारा ये वाला आंसर 5/3। इससे बनाए, लेकिन हम लोग ये ड्रॉ कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ 5/3, जैसे यहाँ पास हम लोग 3 होल 1/3 से बनाए, लेकिन लिखे क्या, -7/2, बस ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग 2.3, इसमें क्या है हमारा ऐड है और सब्ट्रैक्शन है 2.3। ठीक है।